हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम लोग सीखेंगे 45 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड जो कि आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेंगे। ये वीडियो खास होगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वर्ड्स के साथ-साथ उनसे जुड़े हुए और शब्द भी सीखेंगे और उनका एक-एक सेंटेंस भी देखेंगे। तो हमारा पहला वर्ड है रीसेंट। रीसेंट का मतलब होता है कि नया या फिर हाल ही का। सेंटेंस है अ रीसेंट सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह वाज सो गुड। इसका मतलब क्या है कि अरिजीत सिंह का एक नया-नया गाना या फिर हाल ही का गाना बहुत अच्छा था। अभी इससे जुड़ा हुआ वर्ड है वो है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है यानी कि जो हाल ही में हुआ होता है उसे हम लोग रिसेंटली कह देते हैं। जैसे कि आई रिसेंटली वेंट टू दिल्ली यानी कि मैं हाल ही में दिल्ली गया था। हमारा अगला वर्ड है परहैप्स। परहैप्स का मतलब होता है शायद। एग्जाम्पल के तौर पे परहैप्स वी विल मीट अगेन। इसका मतलब क्या है कि शायद हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। एग्जाम्पल है इट विल हैव इफेक्ट्स ऑन अस यानी कि इसका हमारे ऊपर असर होगा या फिर प्रभाव होगा। इसका एक वर्ब है यानी कि इसकी एक क्रिया है वो है अफेक्ट यानी कि उसको हम लोग ए से लिखते हैं। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स समर्स। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग गर्मियों को प्रभावित करती है। हमारा अगला वर्ड है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। इसकी उदाहरण है कि यू कांट डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना। जैसे कि गवर्नमेंट इज डिमोलिशिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी कि सरकार ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त कर रही है। हमारा अगला वर्ड है ग्रूम यानी कि दुल्हा। ब्राइड यानी कि दुल्हन और इनसे जुड़ा हुआ शब्द है वेडिंग यानी कि शादी या फिर ब्याह। इससे अगला शब्द है हरी। हरी का मतलब होता है जल्दी। जल्दी का उदाहरण है हरी अप यानी कि जल्दी करो। इससे जुड़ा हुआ एक वर्ड है क्विक। क्विक का मतलब होता है तेजी से। जैसे कि डू इट क्विक यानी कि तेजी से करो। हमारा अगला वर्ड है लेजी यानी कि आलसी। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आर सो लेजी आफ्टर हॉलीडेज यानी कि छात्र छुट्टियों के बाद बहुत आलसी हैं। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है लेजीनेस। लेजीनेस का मतलब है आलस। जैसे कि लेजीनेस किल वर्क पोटेंशियल। अब इसका मतलब क्या है कि आलस हमारी काम करने की क्षमता को मार देता है। हमारा आठवां शब्द है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। एग्जाम्पल है ही इज वेरी क्यूरियस अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफी जिज्ञासु है। इससे जुड़ा हुआ शब्द है क्रियोसिटी। क्रियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। अभी हमारा नाइन्थ वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब इरादा। एग्जाम्पल है ही हैड नो इंटेंशन टू हर्ट यू यानी कि उसका तुम्हें दुखी करने का कोई भी इरादा नहीं था। अगला हमारा टेंथ वर्ड है ओपिनियन। ओपिनियन होता है राय। जैसे कि आई हैव एन ओपिनियन रिगार्डिंग क्लास यानी कि मेरा क्लास को लेकर एक राय है। अभी इससे जुड़ा हुआ हमारे पास क्रिया है वो है ओपाइन। ओपाइन का मतलब होता है राय देना। जैसे कि आई ओपाइन दैट वी शुड स्टे टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि मैं राय देता हूं कि हमें इकट्ठे रहना चाहिए। हमारा 11वां शब्द है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। सेंटेंस है डोंट आर्ग्यू यानी कि बहस मत करो। इससे जुड़ा हुआ शब्द है आर्ग्यूमेंट यानी कि बहसबाजी। हमारा 12वां शब्द है पेशेंस यानी कि सब्र। इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस है हैव पेशेंस यानी कि सब्र रखो या फिर सब्र करो। हमारा 13वां शब्द है सिंपथी यानी कि सहानुभूति। एग्जाम्पल के तौर पर आई डोंट नीड योर सिंपथी। इसका मतलब क्या है कि मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। हमारा 14वां शब्द है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। एग्जाम्पल के तौर पर माई फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट पर्सन यानी कि मेरा दोस्त एक ईमानदार व्यक्ति है। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। हमारा अगला वर्ड है इनोसेंट यानी कि मासूम। एग्जाम्पल है इनोसेंट पीपल लव्स पीस। इसका मतलब क्या है कि मासूम लोगों को शांति पसंद होती है। इससे जुड़ा हुआ शब्द है इनोसेंस यानी कि मासूमियत। हमारा अगला वर्ड है
रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना। सेंटेंस है आई कांट रिकॉग्नाइज माय ओल्ड क्लासमेट्स यानी कि मैं अपने पुराने क्लासमेट्स को नहीं पहचान सकता। हमारा 17वां वर्ड है पॉसिबल यानी कि संभव। सेंटेंस है एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर एक चीज संभव है। इससे जुड़ा हुआ शब्द है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यानी कि यहाँ एक संभावना है। हमारा 18वां वर्ड है इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। नथिंग इज इम्पॉसिबल यानी कि कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा 19th वर्ड है वार यानी कि जंग। देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन यानी कि यहाँ एक जंग चल रही है। इससे जुड़ा हुआ शब्द है बैटल यानी कि लड़ाई। हमारा 20वां शब्द है क्यूरल। क्यूरल का मतलब होता है झगड़ा। एग्जाम्पल है आई गॉट क्यूरल विद हिम यानी कि मेरा उसके साथ झगड़ा है। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है क्यूरलसम। क्यूरलसम हम उस इंसान को कहते हैं जो झगड़ालू होता है, जो झगड़ा करता है। हमारा अगला शब्द है मेमोरी। मेमोरी यानी कि यादाश्त। एग्जाम्पल है हिज मेमोरी इज स्ट्रॉन्ग यानी कि उसकी यादाश्त बहुत तेज है। इससे जुड़ा हुआ शब्द है मेमोरीज। मेमोरीज यानी कि यादें। हमारा 22वां शब्द है रिमेंबर। रिमेंबर होता है याद रखना या फिर याद करना। इसकी एग्जाम्पल है आई कांट रिमेंबर हिज नेम यानी कि मैं उसका नाम नहीं याद कर पा रहा। हमारा अगला वर्ड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला। एग्जाम्पल है ही विल टेक रिवेंज यानी कि वो बदला लेगा। हमारा अगला वर्ड है स्ट्रेंज यानी कि अजीब। एग्जाम्पल है इट हैज अ स्ट्रेंज टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि इसका स्वाद अजीब है। अभी 25वां शब्द है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। एग्जाम्पल है आई मेट अ स्ट्रेंजर ऑन रोड। इसका मतलब है कि मैं एक अजनबी से रास्ते पर मिला। हमारा 26वां वर्ड है वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा। अभी वर्शिप से जुड़ा हुआ एक सेंटेंस है यू शुड वर्शिप डेली यानी कि आपको हर रोज पूजा पाठ करना चाहिए या फिर पूजा करनी चाहिए। हमारा इससे जुड़ा हुआ शब्द है प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। 27वां शब्द है गॉड यानी कि भगवान या फिर देव। इससे जुड़ा हुआ शब्द है गॉडेस यानी कि देवी या फिर माता। हमारा 28वां शब्द है डाइटी यानी कि देवी। इससे जुड़ा हुआ शब्द है डिवोशन यानी कि भक्ति। इससे और जुड़ा हुआ शब्द है डिवाइन यानी कि दिव्य। हमारा 29वां शब्द है टेम्पल यानी कि मंदिर। एग्जाम्पल है टेम्पल इज सो ह्यूज। इसका मतलब क्या है कि मंदिर बहुत बड़ा है। इससे जुड़े हुए कुछ शब्द हैं मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द है चर्च यानी कि गिरजाघर। हमारा 30वां शब्द है पीस। पीस का मतलब होता है शांति। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है पीसफुल यानी कि शांति भरा। हमारा 31वां शब्द है केयर यानी कि ध्यान रखना। इससे जुड़ा हुआ सेंटेंस है वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। इसका मतलब क्या है कि हमें हमारा ध्यान रखना चाहिए। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है केयरफुल यानी कि सावधान। हमारा 32वां शब्द है सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। इसका सेंटेंस है देयर इज अ सेरेमनी गोइंग ऑन टुडे। इसका मतलब है कि आज कोई समारोह चल रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है सेलिब्रेट यानी कि किसी चीज को मनाना, जैसे किसी फेस्टिवल को मनाना। हमारा 33वां शब्द है चाइल्ड यानी कि बच्चा, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे और चाइल्डहुड यानी कि बचपन। हमारा 34वां शब्द है वेदर, मौसम। टुडेज वेदर इज गुड। आज का मौसम बहुत अच्छा है। इससे जुड़े हुए शब्द हैं समर, गर्मियाँ, विंटर, सर्दियाँ और मॉनसून, बरसातें। हमारा लास्ट और 45th वर्ड है डिजायर यानी कि इच्छा। जैसे कि आई हैव अ डिजायर, मेरी एक इच्छा है। इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है वांट यानी कि मांग। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वीडियो का रिव्यू कमेंट में दीजिए। थैंक यू।